नमस्कार दोस्तों, द क्राइम इन्फो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं केशव राज पांडे। 2020 कोरोना काल के चलते सब कुछ बंद सा हो गया था। ट्रेन, बस, सब कुछ बंद। गरीब परेशान हुआ, दुनिया ने देखा। 2021 में सब सामान्य हो रहा है, लेकिन अभी भी एक सेक्टर में सब कुछ सामान्य सा नहीं है। दरअसल रेलवे में जनरल टिकट नहीं मिल पा रही है। इसका फायदा बस ऑपरेटर माफिया लोग उठा रहे हैं बखूबी। इससे सरकार को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि उनका तेल, डीजल, पेट्रोल बिक रहा है, जिस पर भारी भरकम टैक्स लगा हुआ है। इसी टैक्स से सरकार कमाई कर रही है और मर रहा है एक गरीब। इसी गंभीर विषय पर हमने पड़ताल की, कई अफसरों से भी बात की। कई कैमरे में आए तो कई आने को राजी ही नहीं हुए। इसी विषय पर केंद्रित ये श्रृंखला आपके सामने। देश में जब कोरोना का कहर चल रहा था, तब हर व्यक्ति परेशान था। रोजी रोटी के लिए शहर आया गरीब अपने गांव लौट रहा था। इस दौरान कई लोग सड़कों पर तो कुछ पटरी पर काल कलवित हुए। देश की सारी इकोनॉमी ठप सी हो गई। कोविड वैक्सीन आने के बाद फिर आस जागी है, लेकिन गरीब आज भी उसी आर्थिक बोझ की मार झेल रहा है। गरीबों से मनमाना निजी बस ऑपरेटर किराया वसूल रहे हैं। ट्रेनों में जनरल की टिकट नहीं मिल रही। आपातकाल में ट्रेन में बैठने को भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक सप्ताह पहले रिजर्वेशन कराना पड़ता है। डबल किराया दे रहे हैं बेचारे लोग, गरीब लोग। उनको परेशानी हो रही है, ट्रेन नहीं चल रही है तो ट्रेन चालू होने से उनको सुविधा है, उनको पैसा बचेगा, सब काम होगा उनका। बेचारा 2 पैसा बचेगा तो वो आगे और दूसरा काम भी कर सकते हैं। अभी क्या दिक्कत क्या आ रही है? जैसे ये बसें हैं, ये क्या करना है? ये है कि किराया बेचारे डबल देना पड़ रही है उन लोगों को। जहाँ के लग रहा है 50 तो वहाँ के 60 दे रहे हैं, 70 दे रहे हैं। ऐसे परेशान हो रहे हैं बेचारों को। जो कमाई है गरीबी रेखा में वो लुट रही है पूरी। जी, से भीड़ नहीं हो रही है तो टाइम वैसे ही खोटी हो रहा है। लोग जाती नहीं है टाइम, मतलब और लेट कर रहे हैं। तो क्या मनमानी क्या हो रही है? मतलब इनकी जो मनमानी यही है, डीजल निकालना है, नए भी डीजल निकालना है, चीज़ें निकालनी है। बस मतलब ड्राइवर का भी है, फिर पैसेंजर नहीं रहते तो वैसे भी नहीं जाते। जी, जब तक पुलिस नहीं हो जाए जब तक वो आगे ही नहीं बढ़ाते। टाइम ही लग रहा है, मतलब ये मान के चलिए कि लेट हो रहा है बस। कुछ बोला? यही सोच के जाते हैं कि जल्दी पहुंच जाएंगे या जो भी होगा, बस कोई इशू नहीं है। अभी भी बैठे हुए हैं। हाँ। जैसे नीचे से गाड़ी ऊपर नहीं आई है तो वो चीज़ है। अभी इस रूट पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती 15-15 मिनट में। 15 मिनट तो हो ही गया है, मैं देखता ओके। मैडम बस ये ट्रेन में जल्दी पहुंच जाते हैं और ये बसों में बार बार क्या है सवारियों के चक्कर में रोकते हैं, इसलिए क्या है हमें टाइम लग रहा है। कोई परेशानी है तो उस चक्कर में जल्दी जाना होता है तो ये टाइम से पहुंचती नहीं है बसें। वेट करते रहो, खड़े रहो, टाइम टेबल का कोई वो नहीं है। ट्रेन में तो ऐसा है कि रिजर्वेशन करवाए तुरंत में पहुंच जाते थे। अब रिजर्वेशन में भी दिक्कत आ रही है हमें। रिजर्वेशन नहीं होगा जब तक आप ट्रेन में भी सफ़र नहीं कर पाओगे। अभी वो टाइम लग रहा है, गाड़ी अंदर खड़ी है, जब उनका टाइम होगा जब निकलेगी। कितनी देर से आप यहाँ पे? अभी आधे घंटे से खड़ा हूँ। अभी क्या बोल रहे हैं ये लोग? कितनी देर से निकलेगी? बस अभी वो बोल रहे हैं 15-20 मिनट बाद यहाँ से निकलेगी, जब आप चले ना। अच्छा, और कितना पैसा लगा? अब यहाँ से 350 रुपये ले रहा है। हाँ, और बस और अगर ट्रेन में होता तो? ट्रेन में होता तो 150 रुपये में पहुँच जाता घर। जी जी जी। कितना क्या समय कितना लगता है? जैसे ट्रेन से जाएंगे ट्रेन से जाएंगे तो मैडम 2 से 2.5 घंटे, और ये 3.5-4 घंटे में पहुँचा रहा है। इनको जगह जगह तो आष्टा, तो कहीं सीहोर, तो कहीं फलानी जगह, मतलब हर जगह रुकना पड़ता है। इसलिए प्रॉब्लम ये आ रही है। अब घर पे परेशानी हो, मान लो अगर अपन को 2 घंटे में जाना हो तो कम से कम घर वालों बच्चों को देख लें, सब चीज़ें देख लें। अब ये तो टाइम से पहुँचाते ही नहीं है, क्या करें उसका? ये सरकार को सोचना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है पब्लिक में, उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने सब तरह की छूट दे दी, जैसे जिम, मैरिज गार्डन, सिनेमा घर, लेकिन सरकार संपर्क सूत्र सेवा चालू नहीं कर सकी। वहीं केंद्र सरकार आम नागरिकों के लिए जनरल के टिकट चालू नहीं कर रही। इसका फायदा निजी बस ऑपरेटर उठा रहे हैं। सरकार भी चुप है,
क्योंकि उसका मोटे टैक्स के साथ बेचा जा रहा पेट्रोल डीजल जो बिक रहा है। इस संबंध में हमने रेलवे के अफसर से प्रतिक्रिया लेनी चाही। उन्होंने पूरे सवाल सुने और जवाब देने को भी तैयार हुए, लेकिन 4 दिनों तक हमें इंतजार करने के बाद आपके लिए मजबूरी में ये ऑडियो चलाना पड़ रहा है। मैं अभी ऑफिस में हूँ नहीं है, जी जी। मैं पूछ रहा था तो आ जाइए आप, नेक्स्ट वीक आ जाइए, नेक्स्ट वीक सर? मंडे को शाम को। नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि ना, क्या बोलते हैं, खबर तो स्टोरी क्या है कंप्लीट है, बस आपकी बाइट लगनी थी उस पे। तो मैं अपना वीडियो बना के दे देता हूँ ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वही तो मैं आप वीडियो बना के दे देंगे? हाँ दे दूंगा। ठीक सर, कोई वही तो पूछ जी रहा जी। हूँ। बस मेरा एक क्वेश्चन था सर पहले कि ना, इस वक्त भोपाल और हबीबगंज पर कितनी ट्रेनों का होल्ड है? ठीक है चलिए, मिल जाएगा आपको। ठीक जी। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि कोविड को देखते हुए रिजर्वेशन में क्या नियम है? अच्छा, रिजर्वेशन में क्या नियम है? ठीक है, ये भी मिल जाएगा जी। और जनरल की टिकट मिल रही है अथवा नहीं? और अगर नहीं तो सर नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही? हाँ ठीक है, वो एक्चुअली दैट इज द पॉलिसी मैटर, वहाँ से आया नहीं है हमें। जी जी। बस हाँ, सर, ये मैं तीनों आपको वीडियो में दे दूंगा। जी प्लीज सर। लेकिन अगर आप वीडियो देंगे सर, प्लीज आड़ा रख के मोबाइल दीजिएगा सर, प्लीज। ठीक है ओके जी जी, थैंक यू सर। सर कब तक मिल जाएगा अगर मुझे थोड़ा? मतलब अभी थोड़ा सा रुक जाए आप, मेरा जो देखता है प्रेस वाला, तो उससे मैं बात करता हूँ, वो बना के आपको दे देंगे। ऐसा नहीं है कि हम केवल रेलवे के पास गए थे, हमने आरटीओ से भी प्रतिक्रिया मांगी। पहले तो उन्होंने बड़ी दमदारी से कहा कि हमने सारी बसों को चलने की अनुमति दे दी है। फिर कहने लगे कि सारी कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सवाल हमने गलत पूछ लिया था या फिर मैडम को क्या बोल रही हैं उसकी जानकारी नहीं थी। अभी तो सारी बसेस पूरी अपनी क्षमता के साथ प्रारंभ कर दी गई है, शासन की तरफ से कोई रोक नहीं है। हमारी फ्लाइंग लगातार चलती रहती है और सभी जो हमारे इंचार्ज है वो अपनी चेकिंग लगातार प्रतिदिन ही करते हैं। जी। और कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन करवाया जाता है। अगर ऐसा है तो हम इसकी जांच करवाते हैं जी, कौन सी बसेस नहीं चल रही। तो देखा दोस्तों, हमारा सिस्टम किस तरह से कान आंख में फुआ डालकर सोया हुआ है। गरीब होता ही गुदड़ी का लाल है, क्या करें। दोस्तों, मेरी ये पेशकश आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपके नीचे एक नंबर भी चल रहा है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। कोई जानकारी, कोई समाचार देना हो तो इसमें आप दे सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगली पेशकश मैं आ रहा हूं, दिया तले अंधेरा, क्या है पुलिस विभाग का मामला बताऊंगा अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।